हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा हमारे जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट है, ठीक है। और अपडेट ये है कि जैसे ही हम अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं जीएसटी का, तो हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, एक एक्चुअली बॉक्स ओपन होके आ जा रहा है, बॉक्स खुल के आ जा रहा है और वहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं। इन तीनों में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लॉगिन करके हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये जो न्यूज फ्लैश हो रहा है इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। इससे मुझे कुछ बताना है। बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट, ठीक है। इतना ही यहाँ पे देखना है, रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट, और आगे बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई है। यहाँ से हम लोग ये गेस कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट लिखा हुआ है और कोई एग्जम्पशन किसी को नहीं दिया गया है, मतलब कि ये करना मैंडेटरी है, ठीक है, सबको करना है। बस मुझे आपको यहाँ से यही समझाना था। आइए अब इसको लॉगिन करते हैं। देखिएगा लॉगिन करते ही एकदम बिल्कुल हमारे सामने ये जो है बॉक्स ओपन होके आ जा रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कोर बिजनेस सिलेक्शन। आपका कोर बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस क्या है, उसका सिलेक्शन करना है आपको। बोल रहा है प्लीज आइडेंटिफाई योर कोर बिजनेस एज। कृपया अपने बिजनेस को इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए कि आप किस तरह का बिजनेस को करते हैं, मेन बिजनेस आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोल भी रहे हैं ओनली वन सिलेक्शन इज अलाउड, केवल एक सिलेक्शन अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पे है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम कि क्या है। पहले थोड़ा सा नोट्स देख लीजिएगा। बोल रहे हैं यू कैन सेलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी। आप केवल एक बिजनेस एक्टिविटी चुन सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। अब लोगों के दिमाग में ये समस्या होगी कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों हूँ, या फिर ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों हूँ, या फिर सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर दोनों हूँ, फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि सिलेक्ट यहाँ पे केवल एक ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरर करता हूँ तो फिर ये नहीं होगा, ट्रेडर पे आ गया तो वो अपने आप से डिससेलेक्ट हो गया। अगर सर्विस प्रोवाइडर कर दूँ तो ये अपने आप डिससेलेक्ट हो गया। ट्रेडर में हमारे पास दो ऑप्शन है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर, ठीक है। आइए तो अब समझते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू काइंडली सेलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो यही आपको समझना है। बोल रहे हैं कि अगर आप इनमें से तीनों हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी हैं, ट्रेडर भी हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, या फिर इनमें से कोई दो हैं, तो आपको क्या करना है कि आपका मेन बिजनेस जो है, ज़्यादा काम आप कौन सा करते हैं। मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन मतलब कि ज़्यादा टर्नओवर आपका किस चीज़ का है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो फिर मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर लेना है, और अगर सर्विस प्रोवाइडर का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो फिर सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों एक्टिविटीज में से आप कोई दो एक्टिविटी करते हैं या फिर तीनों एक्टिविटी करते हैं, तो आपको वो वाली एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है जिसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर ज़्यादा है। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, अदर्स विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स में, जिनको भी अदर्स का डाउट है कि अदर्स में क्या क्या आएगा, तो इन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि अदर्स में आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट और भी जो मिसलेनियस आइटम होंगे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वो आ जाएंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफिनीशंस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, यू कैन क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन बटन। अब लोगों को डाउट होगा कि इन्फॉर्मेशन बटन कहाँ है, तो ये है अपना इन्फॉर्मेशन बटन, ये जो आई लिख के राउंड किया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फर्दर इफ यू वांट टू चेंज इट इन फ्यूचर यू कैन डू इट बाय नेविगेटिंग माय प्रोफाइल कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस। मान लीजिए कि अभी आपने मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर लिया और बाद में जाके आप ट्रेडर हो गए, या फिर अभी आपने ट्रेडर सेलेक्ट किया है, बाद में जाके आप मैन्युफैक्चरर हो गए, मतलब कि कुछ भी आपको बदलना पड़ रहा है। अगर आपका कोर बिजनेस जो एक्टिविटी है वो बदल रहा है तो उसको आप बाद में जाके माई प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट नंबर 4 था कि अगर आपको मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर का डेफिनेशन जानना है तो आपको ये वाला बटन दबाना है। मैं करता हूँ, ये दबाने के बाद मैन्युफैक्चरर में ये बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन कौन होता है। ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो लोग जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल या फिर कोई भी उत्पाद को लेकर, ठीक है, और उसको बेचते हैं होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सिंपली अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चरर बोला जाता है। आगे ट्रेडर कौन सा है, आप कुछ भी बनाते नहीं है, बना बनाया सामान खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, ठीक है। और इसमें
ट्रेडर में होलसेल और रिटेलर दोनों हैं, और रिटेलर में इन्होंने ई कॉमर्स में भी अगर आप सामान बेचते हैं तो भी आप रिटेलर के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर ई कॉमर्स पे आप होलसेल में सामान बेचते हैं फिर आप होलसेलर के अंदर आएंगे। ठीक है, आजकल वो है ना बल्क सामान बेचने का अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो फिर होलसेल में। सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स में आपको पता ही है कौन कौन से आएंगे, वैसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बैंकिंग सर्विस, IT सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट्स, इंटरमीडियरीज और GTH मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट वाले। तो ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा कि कोई भी एक सेलेक्ट करना है, मेरे केस में जो पार्टी है वो ट्रेडर है और होलसेलर है, मैं करके और यहाँ टैप करके नीचे आके कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, मैंने कर लिया। ये आपको एक ही बार करना है। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार। बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अब अगर बदलना चाहें तो आपको यहाँ से आ जाइए माई प्रोफाइल में, या फिर यहाँ से भी व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन अब नीचे आ गया है कि कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फिर से वही चीज़ आ गई जैसे मैंने ट्रेडर किया था, अब करता हूँ मैन्युफैक्चरर। तो ये नीचे रीजन पूछ रहे हैं कि भाई रीजन बता दीजिए, तो मैं रीजन बता दूंगा कि पहले मैं ट्रेडिंग करता था, बना बनाया सामान बेचता था, और अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, या फिर जो भी आप चेंज करेंगे उसका रीजन बताना है। उसके बाद जैसे ही आप कुछ यहाँ पे ABC लिखेंगे, ये बटन जो है ये इनेबल हो गया। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने जो करना था वो कर लिया। तो यही नया अपडेट है और मैंडेटरी है। इससे अगर फ़ायदे की बात करें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये झूठ मूठ का तामझाम है डिपार्टमेंट का। तो चलिए, ये जो नया अपडेट है इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा। तो आप भी इसको जो है अपना सबमिट कर लीजिए, अपना जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है उसको डाल के। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।